वेलकम बैक अगेन बेटा। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन की बेटा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे बी, दैट इज एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। अगर सोडियम सल्फाइड को आप ऐड कर रहे हो बेटा, क्लियर है? इफ add the sodium sulfide to this particular aldehyde and ketone, then what we will get in this case बेटा। देखो सुनो आप ध्यान से, मैं फिर जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं। अगर इसको हम सोडियम सल्फाइड से ऐड करते हैं, ठीक है बेटा, सोडियम सल्फाइड सोडियम बाइसल्फाइड लिख रहा हूं, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 बेटा, ठीक है। तो ये क्या होगा पॉजिटिव और ये क्या होगा नेगेटिव। बताइए बेटा आपको फिर क्या होगा इस केस के अंदर। If this reaction will take place, then you will get RCONA and then we'll get SO3H और RH। ये हमें एडिशन या अडक्ट प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। डन। फिर यहां पे रीअरेंजमेंट होता है बेटा, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर, when the proton transfer takes place over here, you will get R OH इधर और SO3Na। ये सॉल्ट बनता है बेटा, इधर सॉल्ट। और आपको पता है सॉल्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनी अदर थिंग। सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन विल टेक प्लेस एंड विल गेट द सॉल्ट। तो ये कंपाउंड इस तरीके से बनेगा अगर आप सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को क्या कराओगे, ऐड कराओगे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर बेटा, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन थी। अब इसका एग्जांपल ले लेता हूं बेटा मैं एक। देखो एग्जांपल के केस में CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस सोडियम बाइसल्फाइड, then we will get CH3O NaH SO3H। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर CH3OH SO3Na एंड H बेटा। इसको बोलते हैं हम एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फाइड। एसिटल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड बेटा, ठीक है, क्लियर केस। सोडियम बाइसल्फाइड बेटा, बार बार मैं मिसिंग एक वर्ड मिस कर रहा हूं, दैट इज बाइसल्फाइड। इन द सेम मैनर if this reaction is proceed through ketone, then what will happen over here, will get O, मैं सीधा प्रोडक्ट लिख रहा हूं आप H एंड यहां पे मिलेगा हमें SO3Na और यहां पे मिलेगा हमें CH3 बेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो इस तरीके से ये एडिशन रिएक्शन शो होती है सोडियम बाइसल्फाइड की बेटा। डन, क्लियर केस। अब देखो, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें रिएक्शन विद ब्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो यहां पे एक नोट भी लिख सकते हो आप, NOTE नोट लगा लो, आप चाहे लगाओ तो। नोट के केस के अंदर देखो
ये जो स्टेप है ये वाला, दिस स्टेप, यहां से सॉल्ट बन रहा है ना बेटा ये वाला, तो इस स्टेप में होगा क्या, अगर एसीटोन है मतलब कीटोन है, नॉट एसीटोन, एसीटोन इज हाईली स्पेसिफिक हो गया बेटे, इफ वी हैव कीटोन देन बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस, बैकवर्ड रिएक्शन होगी बेटा, इफ वी हैव एल्डिहाइड देन फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स, और ये इसलिए बेटा स्टायरिक हिंड्रेंस की वजह से, कीटोन के अंदर दो अल्काइल ग्रुप है और दोनों अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, स्टायरिक हिंड्रेंस शो करेंगे, एंड दैट इज व्हाई दिस in this step if this is molecule from aldehyde sorry ketone, then this backward reaction will be prominent in that case. If this is aldehyde, then the forward reaction will be prominent in that case because there will be lesser steric hindrance as compared to ketone. Done बेटा. अब देखो थर्ड सी, addition of Grignard reagent, addition of Grignard reagent. We talk about the addition of Grignard reagent बेटा. तो इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम ये शो करेंगे, अगर मैं देखो रिएक्शन वही है, मैकेनिज्म वही है, जिस तरीके से पहले से प्रोसीड हो रहा है वही चलेगा बेटा सेम. मैं सिर्फ आपको शो कर रहा हूं एक रिएक्शन किसके साथ, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ. अगर मैं यहां पे फॉर्मल्डिहाइड लेता हूं सपोज करो, और मैंने यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, दैट विल बी CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हो गई बेटा रिएक्शन, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन अ ड्राई ईथर बेटा, क्लियर है. देन आई विल गेट HOH CH3 एंड H. यहां पे सेकेंड स्टेप में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है बेटा. तो ये मिलेगा हमें, तो विल गेट प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम दिस केस. क्या मिल रहा है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है. अगर इसकी जगह में CH3C डबल बॉन्ड OH ले लेता बेटा, तो MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सेकेंड स्टेप में वही हाइड्रोलिसिस करते बेटा हम लोग. तो आपको सोचो बेटा यहां पे क्या मिलता है, देखो CH3 यहां पे OH लग जाता, एक CH3 यहां पे अटैच हो जाता, एंड यू विल गेट दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है बेटा. एक प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल. तो आपको याद रखना है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हो देन ओनली यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल. इफ यू आर टेकिंग फॉर्मल्डिहाइड देन ओनली यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल. इफ यू आर टेकिंग एस्टाल्डिहाइड, इथेनॉल ले रहे हो, प्रोपेनॉल ले रहे हो, ब्यूटेनॉल ले रहे हो, देन डेफिनेटली यू विल गेट ओनली सेकेंडरी अल्कोहल. तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, यहां से प्राइमरी अल्कोहल, यहां से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा. लेकिन अगर यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ प्रोसीड करते हैं बेटा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3MgBr, the same reaction takes place with ketone, ड्राई ईथर, सेकेंड स्टेप में बेटा हाइड्रोलिसिस करा दो उसकी. Then the product we get in this case will be tertiary alcohol, CH3 CH3. This is tertiary alcohol बेटा. थर्ड डिग्री अल्कोहल हमें यहां पे मिलती है. तो कीटोन से अगर कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराओगे बेटा, तो यू विल गेट थर्ड डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और थर्ड डिग्री. तो याद रखना है कि एडिशन प्रोडक्ट में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है, किससे, कीटोन से रेड करा रहे हो, तो डेफिनेटली विल गेट थर्ड डिग्री अल्कोहल. अगर एल्डिहाइड से रेड करा रहे हो तो 1 डिग्री और
2 डिग्री दोनों मिलने के चांस है, लेकिन 1 डिग्री तभी मिलेगा जब वो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड होगा, या आप उसको बोल सकते हो दैट मॉलिक्यूल विल बी मिथेनल। ठीक है, मिथेनल होगा बेटा। ये क्या है, इथेनल, दिस इज प्रोपेनोन। ये केस आता है, नोट करो बेटा जल्दी से, फिर हम आगे वाली रिएक्शन करते हैं इसकी। देखो डी जैकोब, एडिशन ऑफ अल्कोहल, अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन में एडिशन ऑफ अल्कोहल कर रहे हो बेटा, तो याद रखना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन चल रही है सारी की सारी, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ही ऐड होगा वहां पे। तो यहां पे देखो केस, पहला आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जनरल, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर, whenever interact with अल्कोहल, यहां पे बेटा हम थोड़ा सा क्या करेंगे, एसिडिक इफेक्ट डालेंगे, ड्राई HCl हम कंसीडर करते हैं कई बार यहां पे। ठीक है, तो देखो होता क्या बेटा इस केस के अंदर, ROH है, यू विल गेट R OH OR डैश H एंड R। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल और हेमी कीटल, मतलब एक तरफ OR ग्रुप लगा हुआ है ना, तो इसको हेमी बोलते हैं, हेमी, हेमी एसिटल इफ इट इज एल्डिहाइड, और हेमी कीटल इफ इट इज कीटोन। अगर कीटोन है तो हेमी कीटल है, और एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल बेटा। क्लियर है, फिर हम क्या करते हैं, फर्दर इसको रिएक्ट कराते हैं R डैश OH से बेटा, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है हमें दैट इज RCOR डैश OR डैश H और R बेटा। इसको एसिटल या कीटल बोलते हैं बेटा, एसिटल और कीटल। अगर कीटोन है तो कीटल है बेटा, अगर एल्डिहाइड है तो एसिटल है। ठीक है, नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल और कीटल बेटा, इस तरीके से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इनकी दोनों की एक एक। देखो बेटा, अब मैं एग्जांपल देता हूं इसकी एडिशन ऑफ अल्कोहल के केस के अंदर, कि हमारे पास क्या एग्जांपल आएगी यहां पे। अब करता हूं मैं एल्डिहाइड और कीटोन के अलग अलग बेटा। देखो फर्स्ट, अगर मैं यहां पे एसिटाइल एल्डिहाइड ले लेता हूं OH, और इसको किसी भी अल्कोहल से ऐड करा रहा हूं बेटा, सपोज करो CH3OH क्या कर रहा हूं, in the presence of dry HCl गैस। ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बेटा। ठीक है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब आगे पीछे आ सकती है। आप थोड़ा पास लिखना, मैंने थोड़ा दूर की कर दिया है। तो यहां पे क्या मिलेगा देखो बेटा, CH3OH CH3, it will be OCH3 and H। इसको बोलते हैं हेमी
एसिटल। फिर दोबारा से बेटा क्या करेंगे, हम इसको रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल के साथ, मिथेनॉल के साथ। सपोज करो CH3OH in the presence of dry HCl गैस। जब इसको रिएक्ट कराएंगे इसके साथ तो देखो बेटा क्या होगा, CH3O CH3 OCH3 और H, इसको बोलते हैं हम एसिटल। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्डिहाइड बेटा। ठीक है, अगर हम कीटोन की बात करें यहां पे तो टॉक अबाउट कीटोन, तो C डबल बॉन्ड O CH3 OH बेटा। तो ये एल्डिहाइड था और ये क्या है हमारे पास, प्रोपेनोन है। फिर इसको हम उसी तरीके ट्रीट कर रहे हैं ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, देन वी विल गेट CH3OH OCH3 बेटा। ठीक है, दोबारा से हमने ट्रीट किया इसको किसके साथ, मीथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, एंड फाइनली वी गेट OCH3 and OCH3 बेटा। दिस इज हेमिकीटल, ये हेमिकीटल है एंड दिस इज कीटल बेसिकली। क्या बेटा है, कीटल प्रोडक्ट है। डन बेटा, क्लियर है केस। तो ये आपके पास केस आता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस रिएक्शन को शो कर सकते हो। अब देखो इसी में एक स्पेशल केस भी होता है बेटा। स्पेशल केस का मतलब क्या है, ठीक है, अगर आप एस्टरल्डिहाइड को CH3 C डबल बॉन्ड OH को रिएक्ट करा रहे हो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड समथिंग होगा बेटा, एसिड तो ही होगा वहां पे, दैट इज व्हाई वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड, बट यू विल गेट HC और ये आ गया H बेटा, ये आ गया O CH2 O CH2 और ये तो साइक्लिक कंपाउंड बनता है यहाँ पे OCH2, साइक्लिक एसिटल बोलते हैं इसको। साइक्लिक एसिटल, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आप कीटोन का रिएक्ट कराओगे, दिस ग्लाइकोल को, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे बेटा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट होगा तो व्हाट विल हैपन, CH3 O O CH2 एंड दिस, एंड इसको बोलते हैं हम साइक्लिक कीटल। तो साइक्लिक कंपाउंड भी बेटा हमें मिलते हैं इस केस के अंदर। वी गॉट साइक्लिक कंपाउंड इन दिस केस एज वेल। डन बेटा, क्लियर है। चलो नोट करो जल्दी से ये वाला केस, फिर हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जल्दी से नोट करो पहले।
देखो बेटा, हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, अब मतलब बताएंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। मतलब न्यूक्लियोफाइल तो ऐड होगा बेटा, लेकिन वाटर का लॉस होगा वहां पे। जब भी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक्शन करोगे तो वहां पे वाटर का लॉस शो करेंगे। अब देखो बेटा, इसमें सबसे ज्यादा हम शो करते हैं जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं पहला पॉइंट ही, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया के डेरिवेटिव्स का हमें ऐड करना है। अब देखो कौन कौन से डेरिवेटिव्स अमोनिया के होंगे हमारे पास। फर्स्ट केस NH2OH, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये ऐड करेंगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है बेटा। सेकेंड NH2NH2, दिस इज हाइड्राजीन। ठीक है बेटा। थर्ड NH2NH, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। फोर्थ NH2NH, यहां पे NO2, यहां पे भी NO2, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बेटा। ठीक है। फिफ्थ NH2NH, C डबल बॉन्ड O NH2 बेटा, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड, व्हाट वी कॉल सेमी कार्बाजाइड। तो इन सब की एडिशन जब आप करते हो बेटा, किसमें, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, तो आपको एडिशन के साथ साथ एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। और कैसे मिलता है देखो, जनरली आपको एक रिएक्शन शो करेगा, बताता हूं, फिर आप फर्दर सारे रिएक्शन कर सकते हो बेटा। तो सारे रिएक्शन करा दूंगा बेटा, ये तो सारे कराएंगे हम आपको, डोंट वरी। ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें पहला केस, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है बेटा, R H और R है, अगर आप उसको हाइड्रोक्सिल अमाइन से करा रहे हो H2OH बेटा, ठीक है, तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा पहली बात तो, एंड यू विल गेट R C डबल बॉन्ड H और R NOH, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइम। व्हाट वी कॉल इट, ऑक्साइम। ठीक है। अब देखो बेटा, यहां पे हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला कि निकाला, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, H2O निकला बेटा यहां से। देखो इस केस में थोड़ा एसिडिक इफेक्ट रहता है ऐसी रिएक्शंस के अंदर, तो क्या बनता है बेटा, ऑक्साइम बनता है। अगर यहां पे आप एल्डिहाइड लोगे तो एस्टर एल्डिहाइड ऑक्साइम, अगर कीटोन लोगे तो प्रोपेनोन ऑक्साइम बेटा, इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। सेकंड देखो बेटा, यहां पे सेकंड था हमारे पास हाइड्राजीन, R C डबल बॉन्ड O H और R प्लस दिस केस बेटा, यहां पे फिर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। जब वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं बेटा यहां से, एलिमिनेशन ऑफ वाटर,
then you will get R C double bond N NH2 H और R बेटा। ये हाइड्राजीन था बेटा, दिस इज हाइड्राजीन। और प्रोडक्ट जो भी होगा, जो एल्डिहाइड और कीटोन लोगे आप यहां पे, उसके साथ आप वर्ड यूज करोगे हाइड्राजोन। हाइड्राजोन वर्ड यूज करोगे बेटा, ठीक है। थर्ड आर सी डबल बॉन्ड आर एच और आर बेटा, प्लस एन एच ओ बेटा। तो क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ऐसे। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। और जब आप इसको एसिडिक इफेक्ट में वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो यू विल गेट, देखो बेटा मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, अभी बताता हूं कैसे। देखो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा तो एन एन एच, यहां पे C6H5 है। ये बेंजीन की जगह में क्या कर दिया C6H5। चलो कई बच्चे फिर भी नहीं समझ पाएंगे तो वी कैन राइट बेंजीन रिंग। इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। इसको तो एस्टर एल्डिहाइड को, मतलब या तो एल्डिहाइड लोगे या कीटोन लोगे, जो भी कीटोन एल्डिहाइड लोगे उसके साथ आप क्या लगाओगे, फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन बेटा, क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ केस है बेटा, इसमें आर सी डबल बॉन्ड ओ एच और आर, दैट इज H2N NO2 NO2 बेटा। यहां से फिर वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा एंड दिस इज नोन एज 2,4, इसको बोलते हैं 2,4 DNP टेस्ट भी होता है, डाई 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है बेटा। And after the reaction, elimination of water molecule from this compound, you will get NH benzene ring, नाइट्रो ग्रुप H और R। इसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन कहते हैं बेटा इसको। साथ में जो एल्डिहाइड कीटोन होगा वो भी। अब बेटा देखो ये वाला जो केस है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन वाला केस, ये टेस्ट है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स के लिए टेस्ट है, क्योंकि अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स लोगे तो यहां पे एक क्या रखो, रॉय वर्ड, ROY रॉय। रेड कलर के पीपीटी आ जाएंगे, ऑरेंज कलर के आ जाएंगे बेटा, या येलो कलर के। तो अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है किसी और सब्सटेंस से कीटोन और एल्डिहाइड को, तो आप क्या कर सकते हो, ये 2,4 DNP टेस्ट लगा सकते हो। क्या बोलते हैं, 2,4 DNP टेस्ट। क्या बोलते हैं, 2,4 DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन बेटा। क्लियर केस। तो ये टेस्ट आप लगा सकते हो सच टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अदर कंपाउंड्स बेटा। और कंपाउंड से डिस्टिंग्विश करना हो तो यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर टेस्ट ओवर देयर। अब देखो एक और रिएक्शन बची है, वो भी करते हैं हम लोग। फिफ्थ,
दैट इज, मैंने जनरल रिएक्शन R और H बेटा प्लस NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2 बेटा। ये क्या है हमारे पास, सेमी कार्बाजाइड है, सेमी कार्बाजाइड। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वी विल गेट RC डबल बॉन्ड N और H, NHC डबल बॉन्ड O एंड NH2। दिस इज सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन बोलते हैं इसको, ठीक है। कई बार देखो ये बोलते हैं कि यार इसकी तरफ से इधर से H जा सकता है क्या, सुनो ध्यान से, यहां पे दो है ना H, ये देखो ये रहा एक NH2 एक यहां पे, तो हमने रिएक्शन इस साइड से क्यों नहीं शो की बेटा, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है, ये ऊपर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, तो उसकी वजह से H निकालना यहां से मुश्किल हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए H कहां से एलिमिनेट होता है बेटा, इस तरफ से, ठीक है। याद रखना इस केस को, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजोन बेटा। जल्दी से नोट करो बेटा सारा केस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव का केस चल रहा है। देखो नेक्स्ट स्टेप सिक्स्थ आपको अलग से करा रहा हूं बेटा, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया बेटा, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया का मतलब क्या है, R H और R बेटा, ठीक है, कीटोन है, आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हो बेटा, जो रिएक्टिंग दिस कंपाउंड विद अमोनिया, तो वही केस है। देखो मैं इस तरीके से लिख देता हूं NH, तो यहां से भी क्या निकलेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज देयर एंड यू विल गेट एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कुछ भी बेटा यहां पे NH, और इसको हम बोलते हैं इमाइन, इमीन, IMINE, व्हाट वी कॉल इट, इमीन बेटा। क्लियर है केस, याद रखो इस केस को इस तरीके से हम शो करते हैं। देखो ये जो स्टेप है जो आपको बताया बेटा मैंने यहां पे इस तरीके से, ये इमीन का स्टेप 2 में आता है बेटा। फर्स्ट में तो ये केस होगा और साथ में मैं क्या डालता हूं यहां पे, इसको वार्म करना पड़ता है विद वाटर, वार्म विद वाटर, देन वी गेट इमीन इन दिस केस बेटा। तो हमें क्या मिलता है, इमीन मिलता है। अब देखो स्पेशल रिएक्शन बेटा इसकी भी, टॉक अबाउट द स्पेशल रिएक्शन। तो स्पेशल रिएक्शन में क्या बात करेंगे बेटा हम यहां पे, देखो विल टॉक, अगर फॉर्मल्डिहाइड HCHO, this formaldehyde, 6 molecules of formaldehyde react with 4 molecules of ammonia, अगर हम इसको हीट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, थोड़ा सा वार्म करते हैं, देन वी गेट, रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, CH2 6N4 बेटा, CH2 6N4, एंड इसको बोलते हैं हेक्सा मिथाइलिन
टेट्रामाइन, और इसका एक स्पेशल नाम है बेटा, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपाइन। यूरोट्रोपाइन, यूरोट्रोपाइन। और ये यूरोट्रोपाइन मेडिसिन है बेटा, दिस इज मेडिसिन, मेडिसिन है बेटा। इसको हम यूज करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अंदर। जब भी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं बेटा, चाहे कुछ कोई भी हो, मेल और फीमेल, तो उसके अंदर जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई के अंदर बेटा, यूटीआई इन्फेक्शंस के अंदर जो सॉल्ट रहता है ज्यादातर, वो क्या होता है, यूरोट्रोपाइन रहता है, जिसको हेक्सामिथिलिन टेट्रामाइन कहते हैं बेटा। डन। इसका स्ट्रक्चर में आता है, स्ट्रक्चर भी होता है इसका। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें इसके हम लोग, तो एन 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 और एन बेटा, ठीक है। यहां बीच में एन के बीच में CH2 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 बेटा, फिर क्या है CH2 CH2 CH2, ये आ गया हेक्सामिथिलिन टेट्रामाइन, यूरोट्रोपाइन जिसे आप बोलते हो बेटा, ठीक है। अब देखो इसकी एक खास बात है, बताता हूं आपको खास बात, अगर आप करो उसको थोड़ा सा। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, अगर ये यूरोट्रोपाइन ले रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इफ यू कंसिडर दिस यूरोट्रोपाइन CH2 6N4 एंड इसमें आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल रहे हो और हल्का सा हीट कर रहे हो। देखो अगर आपने एक्सेस में हीट किया तो बम बन जाएगा बेटा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। अगर आपने हल्का सा हीट करना है, बहुत ज्यादा हीट नहीं करना, यूरोट्रोपाइन को अगर नाइट्रिक एसिड डाल के, यूरोट्रोपाइन को अगर नाइट्रिक एसिड डाल के हल्का सा हीट करोगे तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी बेटा, और उस लेयर को क्या करते हैं हम, बहुत सिंसियरली क्या करते हैं, उठाते हैं बेटा, निकालते हैं, क्योंकि जो लेयर बनती है दैट इज RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स बोलते हैं बेटा इसको, व्हाट वी कॉल इट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोजिव बेटा। और जितने भी ये कंपाउंड बनते हैं जो कि ब्लास्ट करने के काम आते हैं बेटा, तो वो इस यूरोट्रोपाइन कंपाउंड से बन जाते हैं। सिर्फ नाइट्रिक एसिड की उसको अटकाना होता है और उसके ऊपर एक लेयर बनती है, उस लेयर को हमें सेपरेट करना होता है बेटा। क्लियर है केस बेटा वाला? तो देखो जब आप ये करते हो केस इस तरीके से, तो व्हाट विल हैपन, CH2N N CH2N CH2N, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, NO2 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 बेटा, ये कंपाउंड बनता है और इसको हम बोलते हैं साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट, और कई लोग बोलते हैं RDX, जबकि RDX का मतलब होता है बेटा, ये कोई कंपाउंड नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव RDX, व्हाट वी कॉल इट, साइक्लोनाइट कहते हैं बेटा इस कंपाउंड। ठीक, क्लियर है केस? तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, नोट करो बेटा, बना लो, कई बार पूछा गया है कि क्या होता है, किस तरीके से बनता है बेटा। और RDX का ज्यादा कहां यूज किया जाता है, बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, या डायनामाइट्स वगैरह, जब पहाड़ पुड़ काटने होते हैं बेटा, तब भी हम क्या करते हैं, इस RDX का यूज करते हैं डायनामाइट्स वगैरह बनाने में बेटा। तो जल्दी से नोट करो बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखो बेटा 6 हो गया, 7 देखो इस केस में रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना, रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन बेटा। रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन की बात करें हम लोग तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो आप बेटा, और उसको किसी प्राइमरी अमाइन से रेड कराओ, वाटर निकलेगा यहां पे भी, एंड यू विल गेट इसको हम बोलते हैं शिफ बेस, शिफ बेस बेटा याद रखना। शिफ बेस किसे कहते हैं कि अगर आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट कराओगे बेटा किससे, प्राइमरी अमाइन से बेटा, ठीक है। तो जनरली यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन की जगह अगर आप बात करते हो बेटा तो आप एल्डिहाइड कंसीडर कर सकते हो, ज्यादातर एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमें शिफ्ट बेस देते हैं। ये जो आर है बेटा इट में बी एलिफेटिक मतलब CH3 हो सकता है, और इट में बी एरोमेटिक बेंजीन रिंग भी हो सकती है, और दोनों से हमें क्या मिलेंगे बेटा, विल गेट शिफ्ट बेस इन बोथ केसेस, ठीक है। शिफ्ट बेस का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना बेटा, ठीक है। 8th रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराते हो बेटा, देखो इसकी मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, प्लस PCl5 देन वी गेट Cl H और R प्लस POCl3, और ये हमें देता है जेम डाइहाइलाइड कंपाउंड्स मिलते हैं अगर आप पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, जेम डाइहाइलाइड्स, व्हाट वी कॉल इट, जेम डाइहाइलाइड कंपाउंड मिलेंगे अगर आप इसको क्या कराओगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो बेटा, क्लियर केस। तो ये देखो बेटा हमारे पास एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाली रिएक्शंस यहाँ पे खत्म होती है बेटा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।